उमर और उसके आतंकी मॉड्यूल कैसे दिल्ली में ड्रोन और रॉकेट अटैक की साजिश रच रहे थे? क्या डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क दिल्ली में हमास स्टाइल में हमला करने वाला था? आतंकी डॉक्टर उमर शू बम पहनकर कैसे बना शू बॉम्बर? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क दिल्ली पर करने वाला था हमास स्टाइल में हमला? क्या आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल बना रहा था हमास की तरह ड्रोन से हमला करने का प्लान? क्या आतंकियों के हैंडलर ने दिल्ली पर रॉकेट अटैक करने का दे दिया था ऑर्डर? आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर आखिरी वक्त में क्यों बना शू बॉम्बर? One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. दिल्ली धमाके का फिदाइन हमलावर डॉक्टर उमर का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। आतंकी उमर ने ये वीडियो ब्लास्ट से पहले बनाया था। करीब 1.25 मिनट लंबे इस वीडियो में उमर जो बातें कर रहा है उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। इस वीडियो में उमर सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा है, खुदकुश हमले की वकालत करता नजर आ रहा है, सुसाइड बॉम्बिंग को शहीद होने का मिशन बता रहा है। उमर कह रहा है कि इस्लाम में खुदकुश हमला काफी जानी पहचानी बात है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. दिल्ली का गुनहगार उमर पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुका था। उसके दिलो दिमाग में नफरत कूट कूट कर भरी थी। वो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आतंकी हमला करके मासूमों का कत्लेआम करना चाहता था। अपने इसी मंसूबे के तहत उमर 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास आत्मघाती शू बॉम्बर बनकर फट गया। आतंकी डॉक्टर उमर शू बॉम्बर क्यों और कैसे बना, इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आतंकियों के उन खतरनाक मंसूबों के बारे में जान लीजिए जो उन्होंने दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों के लिए बनाया था। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार एक आतंकी ने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए हैं।
आतंकियों का फरीदाबाद मॉड्यूल गाजा के हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। ये मॉड्यूल ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आतंकी ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी कर रहे थे। आतंकी ड्रोन को किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकाने पर उड़ाकर टारगेटेड ब्लास्ट करवाना चाहते थे। जैश के ऑर्डर पर आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क जिस हमास मॉड्यूल पर काम कर रहा था, उसका खुलासा श्रीनगर से गिरफ्तार इस आतंकी ने किया है। इस आतंकी का नाम है जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश। आतंकी दानिश उमर का मेन सहयोगी बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में उसका एक्टिव रोल है। दानिश अनंतनाग के काजी कुंड का रहने वाला है। उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। दानिश ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर धमाके की प्लानिंग रची थी। इस ऑपरेशन के दौरान वो उमर को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। आतंकी दिल्ली में वैसा ही कुछ प्रयोग करना चाहते थे जैसा गजा में हमास ने किया था। आतंकी ड्रोन और रॉकेट से अटैक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना चाहते थे। आकाओं के कहने पर दानिश और बाकी आतंकी डॉक्टरों ने हमास के पैटर्न पर हमला करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि दिल्ली में हमास वाली साजिश कामयाब होती, फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया। दानिश ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। एनआईए के मुताबिक हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे कैमरों से बड़े हमले करने की साजिश रची गई थी। दानिश ड्रोन को मॉडिफाई करने और उसमें बम लगाने में माहिर था। उसके टारगेट पर भीड़भाड़ वाले बाजार और सरकारी दफ्तर थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया। सीरिया, अफगानिस्तान और गाजा में जिस तरीके से हमास ड्रोन के जरिए हमले करता है, उसी को यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की जा रही थी। और आखिर में 10 नवंबर की शाम आतंकी उमर फिदायीन हमलावर बनकर आया और बारूदी कार से विस्फोट कर दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हैं। उमर ने इस पूरे फिदायीन हमले को कैसे अंजाम दिया? 10 नवंबर की शाम लाल किला पहुंचने से पहले उमर कहां गया, किस किस से मिला, आतंकी उमर ने धमाके के लिए किन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया, अब उसकी डिटेल भी सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी को घटनास्थल से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि उमर ने शू बम से दिल्ली में धमाका किया था। उमर ने जूतों के जरिए बम को एक्टिव किया था। ब्लास्ट स्पॉट की फॉरेंसिक जांच में जांच एजेंसी ने विस्फोटक के ट्रेसेस कार की ड्राइविंग सीट के नीचे मिले जूते और टायर से बरामद किए हैं। जांच कर रही टीम को कार की ड्राइविंग सीट से एक जूता मिला है जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया है। अंदेशा है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर है, इसी से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। जांच एजेंसियों को इसके अलावा कार की पिछली सीट के नीचे से भी विस्फोटकों के सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी मात्रा में TATP इकट्ठा कर रखा था। हमले में अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP का मिश्रित इस्तेमाल किया गया है। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राइपोरोक्साइड एक बेहद खतरनाक विस्फोटक है। आतंकी इसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं। थोड़ी सी गर्मी, घर्षण या स्पार्क करने से जोरदार धमाका करता है, इसलिए अकेले आतंकी या स्लीपर सेल इसे पसंद करते हैं। लंदन, पेरिस और मिडिल ईस्ट के कई हमलों में TATP का इस्तेमाल हो चुका है। जैश जैसे टेरर ग्रुप इसे बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाल किला ब्लास्ट में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। दरअसल लाल किले के सामने जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ, उसकी ड्राइविंग सीट के नीचे से एजेंसियों ने एक शूज बरामद किया है। इस जूते में मेटल नुमा सब्सटेंस मिला है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ TATP विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक के पूरे नेटवर्क की परत दर परत खुलती जा रही है। ये फरीदाबाद मॉड्यूल की डॉक्टर शाहीन है। उसके साथ दाढ़ी में जो शख्स खड़ा है वो डॉक्टर मुजम्मिल है। ये तस्वीरें 25 सितंबर की है। शाहीन और मुजम्मिल ने धमाके के लिए ब्रेजा कार खरीदी थी, जिसकी पेमेंट नकद की गई। डॉक्टर शाहीन इस पूरे टेरर ऑपरेशन में फंडिंग और लॉजिस्टिक का काम देख रही थी।
धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन के जरिए आतंकी मॉड्यूल को 20 लाख रुपए पहुंचाए गए। सुरक्षा एजेंसी अब पूरे नेटवर्क, प्लानिंग, फंडिंग और सप्लाई चेन को उजागर करने में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर कहां छिपा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, पुलिस हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने में जुटी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल का सबसे कुख्यात, जो कि बॉम्ब बनाने के अंदर एक्सपर्ट था, डॉक्टर उमर इस ब्लास्ट से पहले तकरीबन 10 दिन नूह की हिदायत कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रुका और यहीं पर रुककर यह बताया जा रहा है कि जब वो ब्लास्ट से पहले अपनी i20 कार लेकर निकला तो इसी घर के अंदर उसने अपने विस्फोटक सामान जो हैं वो यहां पर छिपा रखे थे। फिलहाल आप देखेंगे हरियाणा पुलिस की एसटीएफ, साथ ही लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है और ये जो घर है, काले रंग का गेट है। फिलहाल यहां पर एएसपी और पुलिस की टीम अंदर जांच करने के लिए पहुंची हुई है और इसी घर के अंदर यह बताया जा रहा है कि शोएब नाम का एक शख्स है और शोएब जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक टेक्नीशियन के तौर पर वहां पर काम करता था और टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। उसकी साली का ये घर है जिसका फिलहाल दरवाजा बंद है और पुलिस की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है। यह बताया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट के दिन से पहले तकरीबन 10 से 12 दिन उमर जो है यहां पर किराए पर रहा, अपनी i20 कार भी यहां पर लेकर आता था और जानकारी यह भी मिल रही है कि ब्लास्ट से पहले जब, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उसकी कई जगह की सामने आई है, 30 अक्टूबर को यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस छोड़ दिया था, वो यहां पर रह रहा था और इसी घर के अंदर क्या इस तरीके का कोई विस्फोटक सामान यहां पर हो सकता है, इन तमाम चीजों की फिलहाल जांच की जा रही है। 10 नवंबर को ब्लास्ट से पहले उमर विस्फोटक लेकर हरियाणा के अलग अलग इलाकों में छिपता रहा। 9 नवंबर की देर रात फिरोजपुर झिरका में एटीएम से पैसे निकालने के बाद उमर की तस्वीर टोल प्लाजा से एंट्री करते हुए कैमरे में कैद हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फिरोजपुर झिरका में और फिरोजपुर झिरका का ये जो इलाका है, नूह से अपनी उसी i20 कार जिसमें विस्फोटक होता है उसको लेकर जो उमर है वो यहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद यहां पर वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, उसको पैसे की जरूरत होती है और ये पूरी फुटेज जो है, जो सामने कैमरा लगा हुआ है सड़क के दूसरी तरफ, इस सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज कैप्चर हो जाती है जिसमें ये दिखाई देता है कि ये i20 गाड़ी जो है ये फिरोजपुर झिरका यानी कि नूह की तरफ से आते हुए सीधा यहां पर जो ये एचडीएफसी का एटीएम है यहां पर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद उसमें से सबसे पहले की जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है गाड़ी से उतरते ही अपने चेहरे पर मास्क लगाता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मास्क लगाने के बाद वो इस एचडीएफसी के एटीएम के अंदर जाता है। एटीएम में अंदर जाने के बाद वो यहां से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन खराब होती है, यहां से पैसे नहीं निकल पाते किसी टेक्निकल वजह की वजह से। इसके बाद वो वापस आता है और यहीं पर जिस i20 कार के अंदर विस्फोट होता है उस i20 कार में आके वो वापस बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एटीएम से गार्ड निकल कर आता है, वो भी उसके साथ ड्राइविंग सीट की बगल की सीट पर बैठ जाता है। जानकारी ये मिली है कि जब ये एटीएम जो आप देख रहे हैं, जब ये नहीं चल रहा था, इनके जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, इसमें भी ये पूरी कार जो है कैप्चर हुई है। तो गार्ड से वो कहता है कि आसपास कहाँ एटीएम मिल जाएगा। गार्ड बताता है कि थोड़ा आगे मिल जाएगा। इसके लालच में वो लालच भी देता है कि वो गार्ड को 5,000 रुपए देगा अगर वो आगे किसी एटीएम से उसकी पैसे निकालने में मदद कर दे। गाड़ी यहां से रॉन्ग साइड होते हुए आगे जो टोल प्लाजा है उस तरफ जाती है, कहीं रास्ते में एटीएम से पैसे निकालते हैं और फिर वो गाड़ी वापस इसी लोकेशन पर आती है। उधर फरीदाबाद की जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इस पूरी आतंकी वारदात की साजिश रची गई, उस पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के मालिक से लेकर ट्रस्टी जांच के रडार पर है। दिल्ली में ओखला, जामिया नगर समेत अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई।
समय हम जामिया नगर में मौजूद हैं, जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ऑफिस है। ये मुख्य ऑफिस भी माना जाता है यूनिवर्सिटी का, और सुबह 5 बजे से यहां पर ईडी की रेड चल रही है। ये कार्रवाई ग्रुप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा बन चुकी है। एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां, कई संदिग्ध पैटर्न उजागर होने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जिस यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बनाए हुए थे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चलाने के लिए, वो पूरा ग्रुप जांच के घेरे में आ चुका है। और खासकर मनी जो फंडिंग अल-फलाह यूनिवर्सिटी की कहां से आती है, कहां इसका भुगतान होता था, और कुछ ही सालों में ये ग्रुप इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सब अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जांच के घेरे में है।